हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम हाथरस की खबर पर बने हुए पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारी संवाददाताओं की टीम वहां पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर अभिषेक रावत हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि सुबह एसआईटी की टीम इस मामले की जांच के लिए पहुंच चुकी है। अभी एसआईटी की टीम ने सबसे पहले चापा थाने के पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और उसके बाद अब एसआईटी पीड़ित परिवार के पास पहुंच गई है। पीड़ित परिवार को मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है, मीडिया को गांव के भीतर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने परिवार और मीडिया के बीच बैरिकेड खड़े कर दिए। गांव के अंदर मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। न जाने किस बात से डर रहा है प्रशासन, न जाने क्या सच है जो छिपाना चाह रहा है, न जाने अब किस बात पर लीपापोती करने जा रहा है। पुलिस ने परिवार को बाकायदा ये कहा है कि आप मीडिया से बात मत कीजिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, रणबीर बने हुए लखनऊ से, लेकिन हाथरस से कल से लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आई थी क्या पुलिस या फिर परिवार वालों से कोई जानकारी आपके पास आई है? ऐसा कैसे हो गया? ये अधिकार मीडिया से कैसे पुलिस ले सकती है कि पीड़ित परिवार से हम बात ना करें? देखिए कुमकुम, परिवार से कल रात तक मीडिया ने आराम से बात करी है। जब उनके पिता सीएम योगी से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके लौटे हैं तो बकायदा उन्होंने मीडिया से बात करी। जब एडीएम भी वहां मौजूद थे, उसके बाद जब मीडिया कर्मी गांव से बाहर निकले हैं तो आज सुबह जब दोबारा परिवार से संपर्क करने की प्रयास किया गया है तो इस प्रयास को गांव की बाउंड्री पर ही पहले ही रोक दिया गया है। यहां पर बैरिकेड लगाकर एडीएम भी मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब अपने ऊपर वालों पर बात टाल रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो अन्य पुलिस अधिकारी है वो ऑफ रिकॉर्ड बस इतना बोल पाए कि जी देखिए, अब जो प्रशासन है वह नहीं चाहता है कि इस मामले को और ज्यादा बढ़ाया जाए। यही कारण है कि मीडिया को परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि परिवार अब संतुष्ट है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उनका जो आश्वासन है उससे भरोसा करता है परिवार, और इसी वजह से अब नहीं चाह रहे हैं कि मीडिया दोबारा उनके संपर्क में आए, फिर कोई नई बात हो और फिर कोई नया मुद्दा सामने निकल के आए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रशासन के कहने पे अगर हम मानेंगे तो फिर ना जाने क्या क्या मानना पड़ेगा। अभी अभी हमने दिखाया था, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने प्रशासन से सीधे सवाल पूछे तो एडीएम को जवाब देते नहीं बना। एबीपी न्यूज के सवाल से भागता नजर आया प्रशासन। देखिए सर, आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? सर, कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था बात करने से पहले, फिर भी सर बात कर रहा हूँ यार। ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि आखिर मीडिया को आज गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जाता। तो अभिषेक ने एडीएम से सवाल पूछा, बगले झांक रहे थे एडीएम, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सच आपके आगे रखना है क्योंकि हम रखते हैं आपको आगे। हम पूछते रहेंगे सवाल, जिसको जवाब देना है दे, नहीं देना है ना दे। हाथरस पीड़ित के पिता की मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद एक बयान लिखकर बकायदा साइन करवाया गया है। इसमें पीड़ित के पिता ने हस्ताक्षर किए हैं जिसमें लिखा गया है कि वो मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद संतुष्ट हैं और अपील करते हैं कि लोग किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना करें। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात भी की है और बाकायदा इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रणवीर सिंह लखनऊ से सीधे जुड़ गए। रणवीर, लग रहा है कि प्रशासन डरा हुआ है, बहुत ज्यादा सरकार डरी हुई है और उसको लग रहा है कि हाथरस मामले का कहीं राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, इसलिए पीड़िता के परिवार से, पिता से हस्ताक्षर भी करवा लिए। देखिए विकास, आपने भी दशकों तक रिपोर्टिंग की है और कभी भी ऐसा मामला हुआ है कि मीडिया अगर जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि मीडिया को रोका जाता है और मीडिया भी अपनी शुचिता बनाते हुए बाहर रुकता है। बलरामपुर में एक आतंकी पकड़ा गया, जब जांच करने टीम पहुंची हम बाहर ही थे, और कई बार जब भी एसआईटी या कोई भी जांच टीम किसी पीड़ित के यहाँ पहुंचती है तो भी मीडिया बाहर रहती है, अंदर नहीं जाती है। लेकिन आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में मीडिया को घर तक जाने से नहीं रोका जाता और जब तक जांच होती है तब तक रोका जाता और तब तक हम रुकते हैं। हमने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक रेप के मामले में गांव में घुसने ना दिया जाए तो सवाल हम पूछेंगे, और सवाल अगर नहीं भी घुसने देंगे तो भी हम पूछेंगे, क्योंकि मुझे यहां खड़े होकर सवाल पूछने से नहीं रोका जा सकता। अब ये जो चिट्ठी आई है ये प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, उसके बाद साइन कराया गया और अपील कराई गई है कि लोग धरना प्रदर्शन ना करें। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकलेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके फिर से सवाल उठाया। जी रणवीर, अगर परिवार वाले
संतुष्ट हैं तो उसके लिए चिट्ठी में हस्ताक्षर क्या, सांच को आज क्या? हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, परिवार वालों से बात करने दीजिए ना, वो अपने मुंह से बोल देंगे और वो दर्शकों को हम दिखा देंगे। कोई चिट्ठी में हस्ताक्षर से संतुष्टि होती है क्या? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब यूपी में जो रेप के मामले उसको लेकर राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है, हाथरस जैसी बीभत्स घटना बलरामपुर में घटी है। लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई है। आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर में बच्चियों से दरिंदगी हुई है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं, मार्केटिंग भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती। आगे प्रियंका लिखती हैं, यह मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब चाहिए। सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह और मौके पर पॉइंट ग्राउंड जीरो पर अभिषेक रावत मौजूद हैं। सीधे रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, प्रियंका गांधी यूपी के रेप के मामलों को लेकर हमला कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में भी कोटा, जयपुर, सीकर में और अलवर में इसी तरह की बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। कोटा में तो 2 सगी बहनों से एक साथ एक ही जगह गैंगरेप हुआ, उस पर चुप हैं। यही राजनीति का दुर्भाग्य है। एक लड़की को लड़की नहीं देखा जाता है, उस लड़की का प्रदेश देखा जाता है, उस प्रदेश की सरकार देखी जाती है, उस सरकार की पार्टी देखी जाती है और उसके बाद हमला किया जाता है। जिस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को टारगेट किया, वो क्यों नहीं राजस्थान सरकार को टारगेट करती हैं? वो क्यों नहीं अपनी सरकारों में हो रहे रेप को टारगेट करती हैं? ये सवाल है। यूपी के आप महासचिव हैं, आपका सवाल पूछना लाजमी है। आपके पास एक पद है, एक पार्टी में आप महासचिव हैं, प्रभारी हैं, लेकिन उन जगहों पर भी सवाल पूछिए। आप एक महिला हैं, एक महिला के साथ गलत होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, किसी की जीभ कट जाती है क्योंकि उसका गला दबाया जाता है, और इस तरह की जब घटना होती है तो उसमें दल क्यों देखा जाता है? किसी भी पार्टी की बात हो। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि मार्केटिंग भाषणों से बात नहीं होती है, जंगल राज है, तो ये जंगल राज क्या दूसरे प्रदेशों में नहीं है? ये सवाल है। और हम किसी सरकार, किसी नेता की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन लड़कियों की जिनके साथ गलत हुआ है, और ये गलत अगर हुआ है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, दरअसल दल देखने वाले लगता है कि दिल नहीं देखते। मत पूछिए, सियासत वाले ऐसे ही हैं, किसी से मोहब्बत करने वाले नहीं है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना भी साधा, लेकिन इस वक्त तस्वीर आई है नोएडा दिल्ली के बीच DND फ्लाईवे से, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। बड़ा सवाल यह है कि जो राजनीतिक अधिकार एक पार्टी के होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीतिक अधिकार है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उससे भी वंचित रखना चाहती है इस राजनीतिक दल को? हालांकि ये भी बात सही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन हाथरस कांड पर क्या सियासत इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि DND फ्लाईओवर पर लगातार यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? हमारे साथ प्रतिमा लगातार बनी हुई है, प्रतिमा हाथरस पहुंच गई है, अंजलि लगातार बनी हुई है। हाथरस के बाहर के इलाके की तस्वीर अंजलि हमारे सामने रखेंगी, रणवीर लगातार लखनऊ से बने हुए। प्रतिमा, अब तो खैर आप पहुंच गई है, लेकिन आपने भी देखा होगा और हम DND की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को DND पर ही रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप नोएडा से आएंगे इस तरफ, सुबह विकास ने ये हमें जानकारी दी थी कि वो दिल्ली से चूंकि आते हैं तो DND पर उन्होंने भारी पुलिस का जमावड़ा देखा था। चूंकि हम नोएडा में अपने दफ्तर से हाथरस के लिए निकले तो नोएडा में जहां यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और हाथरस आने के बीच जो 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, हर जगह पुलिस का भारी जमावड़ा देखने को मिला और चेकिंग इस तरीके से की जा रही थी जैसे पता नहीं कोई क्या छुपा कर ले जाएगा और परिवार वालों से मिलकर उनको भड़का देगा। अब यहाँ की भी तस्वीर देख लीजिए कुमकुम, ये वही रास्ता है जहाँ पर कल भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कल यहाँ से मीडिया वालों को पैदल गांव तक उन परिजनों के घर तक जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज सुबह से ही जो हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि साफ निर्देश है, कोई ऊपर वाला है जो पुलिस वालों को कह रहा है कि भाई अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए मीडिया वालों को। ऊपर वाला कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कह दिया गया है कि ऊपर से आदेश है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां अंदर से बाहर आ जा रही हैं और उसी के लिए बैरिकेड्स हटाए भी जा रहे हैं कुछ देर के लिए। अभी देखिए ये गाड़ी आप देखेंगे बाहर आ जाएगी, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है गाड़ी पर, ये बाहर आ रही है। हालांकि ये गाड़ी अभी खाली है। इसी तरीके से वाहनों का आना जाना जारी है, लेकिन कोई बता नहीं रहा। सर, मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप लोग सबको मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, अगर आप लोग भी आना चाहें इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। खास वजह है मीडिया वालों को नहीं जाने? बता रहा हूँ, न्यूज का दबाव काम आया है। प्लीज थोड़ा सा मैडम माइक थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा। मैं यहाँ पर ADM है, मैं एडिशनल SP हूँ। हम लोग को आदेश ये मिला है
कल जब हमारी SIT वहां गई थी अपनी जांच करने के लिए, उस SIT के काम में इंटरफेयर किया गया। किसने इंटरफेयर किया? मीडिया वालों ने। किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब वहां पर SIT गई, परिवार वालों से बात कर रहे थे, उनको एकांत नहीं दिया गया, बयान नोट करने का मौका नहीं दिया गया, बार बार बीच में डिस्टरबेंस किया जा रहा है। एक बिल्कुल गाड़ी पलट गई। मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, मैं दो बातें कह रहा हूँ, सुन लीजिए बात। तो एक रीजन ये है, दूसरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे, उनमें 3 लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया है, उसको आज क्वारंटाइन कर दिया गया है और इस वजह से ऊपर से ये आदेश आया है कि फिलहाल आप लोगों को रोका जाए। इसके बाद ही फिर ऊपर से माने किसने दिया? हमारे हायर ऑफिसर से ये आदेश आया है। इसके ये 2 पॉइंट्स के अलावा फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है। थैंक यू। क्या मतलब आगे भी आप लोग जाने नहीं देंगे? जब तक SIT अंदर है तब तक रोका जा रहा है या आगे भी आप नहीं जाने देंगे? वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर हमारे पास कोई डायरेक्शंस है वो आपको इंटीमेट कर। पहला मौका तो नहीं है मीडिया की कवरेज जो हो रहा है जिससे डिस्टर्बेंस? दो पॉइंट्स के अलावा राइट नाउ अभी हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जब आ जाएंगे आप लोग को इंटीमेटेड कर दिया जाएगा। सर कब तक जारी रहेगा ये भी तो बताइए। आज तो सुबह से ही रास्ते बंद कर इसके बारे में वहाँ पे नहीं कहा जा सकता। इसलिए भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आने वाले हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ये जवाब है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि हम लोगों ने तमाम वो सवाल पूछे जो मीडिया वाले सुबह से पूछ रहे हैं, लेकिन ABP न्यूज के सवाल का जवाब यहाँ पर ये दिया गया है कि ऊपर से निर्देश है, इनके ऊपर के अधिकारियों ने इन्हें कहा है कि चूंकि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, कुछ स्थानीय पुलिस वालों को कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि अंदर मीडिया वालों को जाने न दिया जाए। और यहाँ तक ये दलील दी जा रही है कि कल जब SIT की टीम परिजनों से मिलने पहुंची थी तो मीडिया ने अपने काम से ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी कि SIT को जो पूछना था वो पूछना भूल गए। फिर एक बार सफेद झूठ सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से लीपापोती करता है प्रशासन। कोरोना का बहाना भी बना दिया है ताकि मीडिया को दूर रखा जा सके। आप गांव के बाहर क्यों रोक रहे हैं? आप घर के बाहर रोक दीजिए, वहां बैरिकेड लगा दीजिए, आप वहां से मीडिया को रोक सकते हैं घर के भीतर जाने से, लेकिन गांव को ही आपने सील कर दिया गया। हमारे 4 संवाददाता लगातार बने हुए वहां से, अंजलि, प्रतिमा, रणवीर और अभिषेक, लौटते हैं फौरन। हाथरस मामले की जांच के लिए SIT गांव पहुंच गई है। गांव के हर रास्ते पर पुलिस लगा दी गई है। मीडिया को हर तरफ से रोकने की कोशिश है। हमने कच्चे रास्ते से पैदल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लोग पैदल जाने से मना कर रहे हैं। सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसका आदेश है? कौन है ऊपर वाला जो आदेश दे रहा है? सर क्यों मना कर रहे हैं मीडिया को यहाँ से जाने से? अभी हमारी SIT टीम काम कर रही है वहाँ पर, विवेचना जो टीम गठित हुई है। हाँ। उस वजह से तो अभी आगे आप खुद ही कह रहे गांव यहाँ पे नहीं है, तो गांव तो आगे तो रास्ता तो यही से है। तो फिर क्यों रोक रहे हैं? हम तो पैदल भी चले जाएंगे, आपको गाड़ी रोकनी है? नहीं प्लीज, अभी नहीं। किसकी तरफ से आदेश है सर? किसकी तरफ से? हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश। ये आपके सीनियर अधिकारी है कोई? ये यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई है, पुलिस यहाँ पर मीडिया को रोक रही है। सर आप थाने से हैं? ये यहाँ पे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर? वहाँ पे मेन रोड पे क्या कोई आदेश है सर यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जानी है क्या? थोड़ी पीछे कराओ। गाड़ी हम पीछे करा लेंगे, लेकिन हमें हाँ आप अपनी गाड़ी को थोड़ी पीछे से कराओ, हमें आगे निकलना है। नहीं आपको आगे निकलना है। हम ये कह रहे हैं कि हम भी तो यहाँ पे पहुँचे हुए, हमको क्यों? हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए सर कौन अधिकृत कौन है? मतलब क्यों रोका गया? किसी कोई तो बताएगा हमें किस वजह से आप लोग रोक रहे हैं? तो ये यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी हैं जो कि आप लोगों को क्या कोई लिखित में आदेश दिया है सर कि हम पैदल भी यहाँ से नहीं जा सकते? एक आम नागरिक होने के नाते क्यों नहीं जा सकते हम यहाँ से? रोकने की कोई तो वजह होगी सर, कोई तो वजह बताइए। यहाँ पर तमाम जो पुलिस वाले खड़े हैं इनके पास आदेश है। कहाँ से आदेश है, कौन सा आदेश है, ये नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी निकलने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि SIT की जांच अंदर चल रही है और इसलिए यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी खड़े हैं, पुलिस के जो तमाम कर्मचारी खड़े हैं, उनका ये कहना है कि गांव में जाने की मनाही है। क्यों मनाही है किसी को नहीं पता, किस लिए मना कर रहे हैं नहीं मालूम। और यहाँ से पुलिस की गाड़ी निकल रही है और पैदल जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। पैदल जाने से क्यों रोका जा रहा है उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है।
देखा आपने, नमस्ते भारत के सवालों पर बगले झांक रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। एक अधिकारी कहता है ऊपर का आदेश है, ऊपर वाला अधिकारी कहता है उसके ऊपर का आदेश है। ये ऊपर बैठा कौन है जो आदेश दे रहा है? ये ऊपर बैठने वाला क्या देख नहीं रहा है? कहते तो हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। प्रतिमा मिश्रा वहां पर मौजूद थी जहां गांव पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। बाहर बाकायदा आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए एक अधिकारी आया, लेकिन प्रतिमा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। प्रतिमा अब तो खैर आप पहुंच गई हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा और हम डीएनडी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डीएनडी पर ही रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप नोएडा से आएंगे इस तरफ, सुबह विकास ने ये हमें जानकारी दी थी कि वो दिल्ली से चूंकि आते हैं तो डीएनडी पर उन्होंने भारी पुलिस का जमावड़ा देखा था। चूंकि हम नोएडा में अपने दफ्तर से हाथरस के लिए निकले तो नोएडा में जहां यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और हाथरस आने के बीच जो 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, हर जगह पुलिस का भारी जमावड़ा देखने को मिला और चेकिंग इस तरीके से की जा रही थी जैसे पता नहीं कोई क्या छुपा कर ले जाएगा और परिवार वालों से मिलकर उनको भड़का देगा। अब यहाँ की भी तस्वीर देख लीजिए कुमकुम, ये वही रास्ता है जहां पर कल भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कल यहां से मीडिया वालों को पैदल गांव तक उन परिजनों के घर तक जाने दिया जा रहा था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज सुबह से ही जो हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद है उनका कहना है कि साफ निर्देश है, कोई ऊपर वाला है जो पुलिस वालों को कह रहा है कि भाई अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए मीडिया वालों को। ऊपर वाला कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कह दिया गया है कि ऊपर से आदेश है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां अंदर से बाहर आ जा रही हैं और उसी के लिए बैरिकेड हटाए भी जा रहे हैं कुछ देर के लिए। अभी देखिए ये गाड़ी आप देखेंगे बाहर आ जाएगी, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है गाड़ी पर, ये बाहर आ रही है। हालांकि ये गाड़ी अभी खाली है। इसी तरीके से वाहनों का आना जाना जारी है, लेकिन कोई बता नहीं रहा सर मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। आप लोग सबको मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, अगर आप लोग भी आना चाहें इस बारे में एक बार बात कर लेते। मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनपद के सीमा क्षेत्र के अंदर आकर करने की इजाजत आप लोग नहीं देंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे मैं बता दूं धारा 144 लगी हुई है और 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करेंगे। सर, एक अलीगढ़ हॉस्पिटल या मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र एसपी साहब ने किया, क्या अलीगढ़ के अस्पताल की रिपोर्ट के हिसाब से जो पीड़िता हैं, जो मृतक हैं, उनमें रेप की पुष्टि है या नहीं है? देखिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है और एफएसएल की जांच के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि उसमें उनका रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट उसमें मंतव्य उसमें नहीं दिया गया। मतलब अभी हॉस्पिटल ने अपने तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया है, हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, उसमें क्या है कि पीड़िता के इस प्रकार के जैसे जो साइंस होते हैं बॉडी पर, वो इस टाइप के साइंस उनको नहीं मिले हैं और उन्होंने इसीलिए उसको एफएसएल के लिए भेजा। दूसरा सर, आज मीडिया को गांव से काफी दूर आप लोगों ने रोका है, मीडिया अंदर नहीं जा पा रही है। हाँ। क्या वजह है इसका? एक तो देखिए, जो मैंने बताया कि एसआईटी की टीम वहां जाएगी, पीड़ितों के बयान लेगी और उस स्थान का भी निरीक्षण करेगी और लगभग पूरे दिन वो टीम गांव में रहेगी, क्योंकि उनको भी 7 दिन में अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो देनी है। तो उसके दृष्टिगत मीडिया को वहां जाने से मना किया गया है, अपील की गई है। दूसरा, यहाँ 2 दिन से काफी संख्या में मीडिया के लोग और बाहरी लोग भी आए हैं, तो उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग भी कराई है और 1-2 लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण मिले हैं, तो हम यहाँ आज एहतियात के तौर पे सीएमओ के माध्यम से कोरोना टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इस कारण भी मैं अपील करूंगा कि हमारा कृपया सहयोग करें। एक सवाल सर आखिरी है, क्योंकि आप शुरू से हैं, ये बातें परिजन बार बार कहते रहा कि भाई हमसे तो अंत्येष्टि में न पूछा गया, ना हम वहाँ थे, अपनी मनमर्जी तरीके से पुलिस प्रशासन ने कर दिया अंतिम संस्कार। क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें मैं कल भी अपना बयान जारी कर चुका हूँ और पीड़िता के जो पिताजी है, जो ब्रदर थे, जो दिल्ली से उनके साथ आए थे, उनसे मेरी खुद की बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी इस चीज़ की और उसी के बाद, उनकी सहमति के बाद हमने वो अंतिम संस्कार कराया। क्या कोई पुलिस बल भी सस्पेंड हुआ है जो ड्यूटी पे हैं, जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई हो? अभी पुलिस बल सस्पेंड नहीं हुआ है, लेकिन शासन के निर्देश पे जो एसआईटी की टीम गठित हुई है, जो रिपोर्ट देगी और जिसको भी दोषी पाया जाता है उसमें उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जो जांच की प्रक्रिया होगी, जो अलग अलग स्पॉट पे जाना होगा, उसमें मीडिया नहीं होगी साहब? नहीं, उसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया जाएगा। एसआईटी के बहाने गांव में मीडिया की आने पर जाने पर कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है, कोरोना का बहाना भी लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सच है जिसको ये छिपाना चाहते हैं। देखिए, डीएम प्रवीण कुमार ने कहा अभी
कि परिवार वालों की सहमति से दाह संस्कार किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें खेद है कि रात में दाह संस्कार किया गया पीड़िता का, दूसरी तरफ डीएम कह रहे हैं कि परिवार की सहमति थी, परिवार लगातार खिलाफत कर रहा था कि रात में दाह संस्कार होगा। एसपी भी इस पर कुछ बोल रहे हैं, विक्रांत वीर, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। काफी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा और परिजनों की पूर्ण सहमति से शव का अंतिम संस्कार पुलिस और प्रशासन की मदद से देखरेख में रात को ही करा लिया गया था। तो फिर जो मृतक लड़की है उसके परिवारजनों का ये आरोप क्यों रहा कि भाई हम लोगों से न पूछा गया, न सहमति दी गई, न चेहरा देखने दिया गया और पुलिस जो है, प्रशासन जो है जबरन अंतिम संस्कार कर। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पीड़िता के जो पिता हैं और भाई हैं वो लगातार दिल्ली में भी उनके साथ थे जब पीड़िता इलाज में रत थी, तो वो साथ में ही लेकर शव को आए थे। उनके साथ बात हुई थी और उनके परिवार के और सदस्यों से भी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों ने मान लिया था कि रात को ही पीड़िता का अंतिम क्रिया जो संस्कार है वो कर दिया जाए और इसी की उनके राज्यबंदी के हिसाब से और कानून व्यवस्था की जो दृष्टि को देखते हुए पीड़िता का जो अंतिम संस्कार है रात को किया गया। एसपी साहब, एसआईटी जांच में क्या प्रगति है, टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ तक पूछताछ हुई है, कहाँ तक जांच? देखिए, कल एसआईटी टीम जनपद में आ गई थी और एसआईटी टीम ने गांव का भ्रमण किया, परिजनों से मिले थे और घटनास्थल भी देखा था। आज भी एसआईटी टीम अभी गांव में ही है और परिजनों से मिल रहे हैं और वो अपने आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है एसपी साहब कि आज आप लोगों ने मीडिया को रोक रखा है गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग पे, क्या मीडिया को अंदर जाने से आज मना है शासन प्रशासन की ओर से? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो पहला कि एसआईटी टीम काम कर रही है तो उनको थोड़ा अलग से काम करने की स्वतंत्रता दी जाए और दूसरा कि चूंकि यहाँ पे काफी लोगों का आवागमन ऑलरेडी हो चुका है गांव में, बहुत दूर दूर से लोग भी आ चुके हैं, तो कोरोना के भी, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 3 पुलिसकर्मी उनमें कोरोना के प्राइमरी लक्षण पाए गए थे, उनको भी आइसोलेट किया गया है, जिनको कि कोरोना के टेस्ट हम लोग शाम को कराएंगे, वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, वो भी शिकायत कर रही हैं तबियत खराब होने की, तो सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है कि एक बार जरा यहाँ पे जो चेकअप करवा लें, देख लें। तो इन सब को देखते हुए मीडिया को रोका गया। मीडिया ही नहीं, जो बाहर से आने वाले अन्य जो लोग हैं उनको अभी रोका जा रहा है कि एक तो कि कोरोना की वजह है और दूसरा एसआईटी निष्पक्षतापूर्ण काम कर ले, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी रोका है। इसे कहते हैं हद दर्जे का कंफ्यूजन, इंतहा से ज्यादा असमंजस। मुख्यमंत्री खेद प्रकट करे परिवार वालों से कि अंतिम संस्कार रात को कर दिया गया और एसपी कह रहे हैं कि परिवार की इजाजत से अंतिम संस्कार हुआ। मतलब कि सरकार एक अलग दिशा में चल रही है, स्थानीय पुलिस अलग दिशा में चल रही है, किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है, बोलना क्या है। इन सब के बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। ये 2 तस्वीरें साफ कर देंगी कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है। कल रात एसआईटी पहुंची है, परिवार वालों से बातचीत हुई, आज सुबह भी जांच हो रही है और इसी को ढाल बनाने की कोशिश हो रही है। स्थानीय पुलिस ये कह रही है कि एसआईटी के काम में मीडिया बाधा डाल रही है, इसीलिए हमने बैरिकेडिंग लगा दी है। क्योंकि ये तस्वीरें परिवार वालों की हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय के लिए हम लोग दे देंगे। अभी किन किन लोगों से और सर बातचीत करना बाकी है? अभी धीरे धीरे वो कई लोग हैं पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है। वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। हाथरस के बलात्कार मामले पे बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज की जारी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एसआईटी की टीम गांव में पहुंच चुकी है। मीडिया पर गांव के प्रवेश पर पाबंदी है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर जघन्य घटनाएं हुई हैं। बता दें आपको, आजमगढ़, बलरामपुर, बुलंदशहर, एबीपी न्यूज लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि जिले बदल जाते हैं लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते। अब आप देखिए, हाथरस के ही मामले में जब छीछालेजर हो गई स्थानीय प्रशासन की, तो पुलिस बगले झांक रही है, कहीं कोरोना का बहाना बना रही है, तो कहीं ये कह रही है कि मीडिया पाबंदी इसीलिए लगा रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी क्योंकि एसआईटी के काम में मीडिया बाधा डाल रही है। मीडिया का काम सवाल पूछना है। अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, आप बाहरी हिस्से में मौजूद हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है और
क्योंकि हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और हमारा कर्तव्य सवाल पूछने का है, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाजत जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम परिवार वालों से बात कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं कुमकुम। और आपको बताएं, दरअसल बाहरी हिस्सा क्या ये वो रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जिसको आम यहाँ से गांव वाले आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते से होकर ट्रैक्टर गुजरता है, बाइक्स गुजरती हैं, साइकिल गुजरती है। लेकिन आज स्थिति ये है, ये देखिए, ये जो जीप आप देख रही हैं, ये हमारे यहाँ पहुंचने के बाद लगा दी गई, अड़ा दी गई है कह दें अगर, रास्ते में, जिससे कि गाड़ी आगे ना जा पाए। और तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनको वही रटी रटाई मतलब यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती नहीं है, यूपी पुलिस की गाड़ी टेढ़ी भी खड़ी होती है। की जांच चल रही है, बिल्कुल टेढ़ी खड़ी होती है। तस्वीरें आपके सामने, और टेढ़ी क्यों खड़ी होती है? क्योंकि सच्चाई की तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे ना। सवाल तो यही हम पूछ रहे थे, अगर हमारे कैमरे नहीं होते तो क्या जो रातों रात मुस्तैदी से चिता जला दी गई वो दिखाई देती? अब एक सीधा सा ये अधिकार होता है किसी भी आरोपी का या किसी भी पीड़ित परिवार का कि वो अगर चाहे तो मीडिया से बात कर सकता है। तो ये बताइए, अधिकारियों ने मना कर दिया, पीड़ित परिवार से क्या आपने पूछा है? उनसे पूछा है कि वो मीडिया से बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? कोई जवाब नहीं है, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट। सर, क्यों रोका गया है? क्या आदेश है आप लोग के पास, ये बता दीजिए। आदेश ये है, कभी कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों? वजह बता दीजिए। जी मैम, क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं कह रही। SIT टीम जांच कर रही है, कह रही है। नहीं, ये वजह आप नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी आपने कहा SIT टीम जांच कर रही है। हाँ, तो SIT टीम जांच कर रही है, इसलिए मीडिया वहाँ गांव के अंदर भी दाखिल। SIT टीम तो घर पे जांच कर रही होगी ना। जब तक तब तक पूछते रहिए, जब तक मीडिया को भीतर ना जाने दें, ABP न्यूज की टीम को भीतर न जाने दें। बहाने चाहे जितने बनाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद और दिल्ली हाईवे जाम हो गया है क्योंकि हाथरस वाली घटना के विरोध में मुरादाबाद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगा दिए गए। समाज में ऐसे गुनहगारों की सफाई हो, इसीलिए सफाई कर्मचारी हाईवे जाम किए हुए। इसीलिए लिए चलते हैं आपको प्रतिमा मिश्रा के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रतिमा, अभी की वहां पर क्या स्थिति है? अचानक आपके सामने अधिकारी आए, रटारटा जवाब देकर चले गए, लेकिन हमारी सवाल तो ये है कि हमारा बुनियादी अधिकार है हम परिवार वालों से बात करें। आप कैसे हमें रोक सकते हैं उस अधिकार से? बहाने एक से एक है कुमकुम, तैयार हैं, बिल्कुल लिखे लिखाए बहाने पढ़ दिए जा रहे हैं। पहला बहाना ये था कि ऊपर वालों ने मना किया है, अंदर नहीं जा सकते आप लोग। दूसरा बहाना यह था कि यहाँ पर कोरोना महामारी का खतरा है, इसको देखते हुए रोका गया। तीसरा बहाना ये था कि SIT की टीम कल जब जांच के लिए पहुंची तो वो परिवार वालों से ठीक से बात नहीं कर पाई क्योंकि मीडिया ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि SIT सवाल पूछना ही भूल गई। तो तरह तरह के बहाने दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है जस की तस। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सवाल पूछने पर अब भी वो रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि जब बता दिया जाएगा तब जाने दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल एंट्री अलाउड नहीं है। सबसे हैरानी की बात बताऊं, हाथरस में हमने एंट्री की। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाथरस 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। आज के लिए नमस्ते भारत में इतना ही। शुक्रवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये बुनियादी सवाल लगातार ABP न्यूज पर हम उठाते रहेंगे कि मीडिया को रोककर क्या हमारे सवाल, हमारी आवाज दबा लोगे? आगे सवाल पूछेंगी रोमाना ऐसा।